सादर वंदे मित्रों, मैं सवय सिंह एक बार पुनः एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बीएसटीसी के लिए जो मैराथन क्लास दी थी उससे बहुत सारे प्रतिभागियों को हेल्प मिलेगी अपने आज के इस कंपटीशन को चेस करने में। साथियों, आज हम एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर लेके आए हैं पीटीईटी के लिए मैराथन क्लास, स्पेशली सब्जेक्ट भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से जो सवाल निकलते हैं बेसिक रूप से भारतीय इतिहास के बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं बीएसटीसी के अंदर, और जीके का जो संपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, उनमें 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके भारतीय इतिहास के। तो भारतीय इतिहास के जो बेसिक क्वेश्चन किन किन चैप्टरों से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज की इस क्लास के अंदर मेरा टारगेट रहेगा कि भारतीय इतिहास के लगभग 3 से 4 जो बेसिक चैप्टर हैं उन्हें हम क्लियर कर लेते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं आज की अपनी महा मैराथन क्लास फॉर बीएसटीसी, और इसको आप यूज ले सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। जो बंदे अपनी तैयारी के साथ में नए जुड़े हैं वो अपनी जो शुरुआत है इस चैप्टर से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी तैयारी को लेकर बैठेंगे, अगर उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे तो ऊपरी जो बेस है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करने जा रहा हूं भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस प्रकार के आपके पीटीटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी सविस्तार हम जानकारी लेने जा रहे हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन्हें नगरीय सभ्यता और साथ में ही इसे कांस्य सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एक नगरीय सभ्यता और दूसरी ताम्रयुगीन सभ्यता जो है इसके प्रमुख नाम निकल कर सामने आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह कई बार सवाल पूछा भी गया है, क्योंकि यह जो सभ्यता है इसके अंदर जो नगर नियोजन अपनाया गया था प्रारंभिक भारत के अंदर वो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका कालक्रम हम देख लेते हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कालक्रम प्रस्तुत किया है वो सबसे ज्यादा मान्य कालक्रम जो देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है 2350 बीसी से लगाकर 1750 बीसी तक का कार्यकाल हमें देखने को मिलता, कालक्रम देखने को मिलता है, जिसके दरमियान सिंधु घाटी सभ्यता जो है पनपी है, फली फूली है। यह 2350 बीसी से लगाकर 1750 बीसी ये जो समय हमें देखने को मिलता है यह पुट किया गया है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन 14 पद्धति के द्वारा यह हमें समय मिला है, जो सही वैलिड समय निर्धारित किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यह जो समय हमें देने वाले हैं पुरातत्वविद का नाम बताया जाता है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल के द्वारा कार्बन 14 पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय हमें देखने को मिलता है यह 2350 से लगाकर 1750 ईसा पूर्व का समय हमें देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी प्रारंभिक जानकारी के बारे में जो डिटेल हैं वो किस प्रकार हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का दौरा करने वाला और पुरातत्वविद के द्वारा इसकी सही सूटेबल जो खोज की गई है उसके बारे में हम निर्धारण कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम इस चैप्टर के अंदर हमें एक पुरातत्वविद के बारे में जानने को मिलता है जिसका नाम बताया जाता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन वह व्यक्ति जिसने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम बताया जाता है द नैरेटिव ऑफ जर्नी। द नैरेटिव ऑफ जर्नी। द नैरेटिव ऑफ जर्नी पुस्तक में सर्वप्रथम जिक्र किया गया है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता। और अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी, सिंधु सभ्यता की बेसिक जानकारी,
सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक जानकारी है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, किस पुस्तक के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है। कई बार यह सवाल आया तो उस व्यक्ति का नाम बताया जाता है चार्ल्स मैसन, जिसने पुस्तक लिखी द नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसमें सर्वप्रथम जिक्र किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। अब चार्ल्स मैसन के बाद में इस क्षेत्र का दौरा किसने किया या फिर इस क्षेत्र की ऐतिहासिक जानकारी किन लोगों के सामने आई, तो मैं बताना चाहता हूं कि औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल जब चल रहा था भारत के अंदर, जिसे आधुनिक काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दबदबा देखने को मिलता है भारत के अंदर, तो ब्रिटिश उपनिवेश अर्थात औपनिवेशिक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाहौर टू कराची जगह बताई जाती है, लाहौर टू कराची, लाहौर से कराची के बीच में जो रेलवे, रेल लाइन यानी पटरी निर्माण, अब पटरी निर्माण का कार्य चल रहा था और ये पटरी निर्माण का जो कार्य सौंपा गया है यह बर्टन बंधुओं को सौंपा गया था। किसको? बर्टन बंधुओं को ये कार्य सौंपा गया था। और बर्टन बंधुओं में जो नाम हमें देखने को मिलता है उनमें एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम विलियम, एक का नाम जेम्स बर्टन और दूसरे का नाम हमें देखने को मिलता है विलियम बर्टन। इन दोनों के सामने सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी पुरानी ईंटें सामने आई खुदाई के दौरान, लेकिन इस सभ्यता से अनभिज्ञ जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन ने उन ईंटों का यूज ले लिया है पटरी निर्माण कार्य में, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता से अनभिज्ञ बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम दौरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम दौरा करने वाला जो प्रमुख पुरातत्वविद बताया जाता है उसका नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का दौरा किया, लेकिन ये जो दौरा बताया जाता है असफल दौरा बताया जाता है और इस दौरे के दौरान कोई भी पुरातात्विक जानकारी सामने निकलकर नहीं आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो पुरातत्वविदों के द्वारा जो खोज की गई है इनमें सबसे प्रमुख जो नाम हमें देखने को मिलता है वो कौन सा बताया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पुरातत्वविदों की तरफ से जो सबसे प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है, इनके अलावा वो नाम बताया जाता है आपके, जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके जॉन मार्शल। क्या नाम? जॉन मार्शल के नाम से जाना जाता है। अब जॉन मार्शल जो है ये भारतीय पुरातात्विक विभाग का सर्वेक्षण डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं जॉन मार्शल के बारे में। किसके बारे में? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो पुरातत्वविद बताया जाता है, जिसकी निगरानी में ही सर्वप्रथम हड़प्पा क्षेत्र का जो खोज की गई और सही तरीके से इसका उत्खनन किया गया था। अब पुरातत्वविद जॉन मार्शल जो हैं इसके नेतृत्व में दो प्रमुख भारतीय पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आता है। एक का नाम आता है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम आता है आपके राखलदास बनर्जी। इन दोनों ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज का कार्य संपूर्ण पूरा किया। अगर पूछ ले दयाराम साहनी का तो क्षेत्र का नाम बताया जाता है हड़प्पा क्षेत्र। हड़प्पा की खोज और उत्खनन का कार्य जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो जो क्षेत्र बताया जाता है पूरा स्थल, उसकी खोज से संबंधित साक्ष्य हमारे सामने देखने को मिलते हैं। अगर इन आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों के अंदर अन्य लोगों का नाम पूछे तो कौन कौन से लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज या पुरातत्व जो इसका उत्खनन है इसमें अपना योगदान दिया। अन्य जो पुरातत्वविद हमें देखने को मिलता है उनमें नाम आता है ऑरेल स्टाइन। क्या नाम? ऑरेल स्टाइन का भी हमें नाम पढ़ने को मिलता है। ऑरेल स्टाइन के बाद में
R.S. बिष्ट। R.S. बिष्ट का अर्थ रविंद्र सिंह बिष्ट का भी नाम हमें देखने को मिलता है। एक पुरातत्वविद जिसका नाम J.P. जोशी भी नाम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और उत्खननकर्ता जैसे माधव स्वरूप वत्स M.S. वत्स का भी हमें नाम देखने को मिलता है। साथ ही गोपाल मंजुमदार, क्या नाम? गोपाल मंजुमदार। गोपाल मंजुमदार का भी नाम हमें देखने को मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट के अंदर। और एक और अन्य नाम जो प्रमुख नाम है जैसे रंगनाथ राव और इसके अलावा बी बी लाल और इसके अलावा एक और नाम निकलकर सामने आता है बी के थापर। ये प्रमुख पुरातत्वविद थे जिन्होंने खोज और उत्खनन के अंदर अपना अदम्य साहस और अपना योगदान दिया। वापस पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑरेल स्टाइन, R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, जयप्रकाश जोशी, माधव स्वरूप वत्स, गोपाल मंजुमदार, रंगनाथ राव और बी लाल यानी ब्रजभूषण लाल और बी के थापन बाल कृष्ण थापल, इन्होंने अपना जो योगदान जो है सिंधु घाटी सभ्यता में अपना अतुल्य योगदान दिया। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके बारे में और हम ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं। मैंने पहले बताया है कि इस मैराथन क्लास के अंदर हम भारतीय इतिहास के 2 से 3 चैप्टर जो हैं क्लियर करने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना बताया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम विस्तार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह है आपके क्षेत्रफल। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो हमें देखने को मिलता है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका प्रमाणित जो क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो विस्तार हमें देखने को मिलता है इससे संबंधित भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में अंतिम किस क्षेत्र तक फैला था? तो नाम आता है मांडा। जगह का नाम मांडा पड़ता है कश्मीर। पहले मैं बता चुका हूं कि पीटीईटी के अंदर आपके भारतीय इतिहास के बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं। तो पहला जो उत्तरी क्षेत्र मांडा कश्मीर हो गया। फिर बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में जो जगह का नाम बताया जाता है वो है आपके दाइमाबाद कह सकते हो आप, इसे देमाबाद कह सकते हो। कहाँ पड़ता है? MH अर्थात महाराष्ट्र में पड़ता है। अब हम बात करते हैं पूर्व की ओर। तो पूर्व में जो जगह बताई जाती है नाम है आपके आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है। जो अंतिम विस्तृत क्षेत्र बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम का जो अंतिम क्षेत्र हमें देखने को मिलता है वो है आपके बलूचिस्तान जो अंतिम क्षेत्र देखने को मिलता है यह वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल या फिर विस्तार पड़ा है तो उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार हमें देखने को मिलता है यह है 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर विस्तार मांडा से लगाकर दाइमाबाद तक। और पश्चिम से पूर्व तक जो इसका विस्तृत क्षेत्र बताया जाता किलोमीटर के अंदर वो है आपके 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर विस्तार क्षेत्र में यह फैला है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। तो साथियों हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके प्रमुख विस्तार के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन एक सवाल अक्सर सामने आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल जो है ये किन तटवर्ती इलाकों के पास में फैले थे, किन नदियों के किनारे फैले थे, अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, तटवर्ती स्थल हैं, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर पूछ ले कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर विस्तृत रूप से फैला हुआ था, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम जगह का नाम
हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे फैला हुआ था? तो किस नदी के किनारे बसा था हड़प्पा? तो जगह का नाम नदी का नाम रावी नदी, जिसको वैदिक काल के अंदर पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दूसरा जो क्षेत्र बताया जाता है मोहनजोदाड़ो या जोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह किस तटवर्ती या नदी के किनारे फैला हुआ था? तो नदी का नाम आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पर बसा था मोहनजोदाड़ो। तीसरा जो क्षेत्र का नाम, पुरातात्विक स्थल का नाम आता है आपके, वह है आपके रोपड़। रोपड़ जो पुरातात्विक स्थल है यह सतलज नदी के किनारे पर बसा था। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे पर बसा था रोपड़। सतलज नदी का पुराना जो वैदिक नाम देखने को मिलता है शतुद्री। आगे बढ़ते हैं चौथे पुरातात्विक स्थल के बारे में, जिसका नाम है सूतकोटड़ा। सूतकोटड़ा जो स्थल बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये अरब सागर के तट पर, किसके तट पर? अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर बसा था सूतकोटड़ा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। पांचवा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्थल, जो तटीय नदी या फिर किसी समुद्र तट पर बसा था, उसका नाम हमें देखने को मिलता है लोथल। लोथल जो बताया जाता है ये किस नदी के किनारे बसा था? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे पर बसा था। किस नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर बसा था। 6वां जो पुरातात्विक स्थल है इसका नाम है बालाकोट। बालाकोट जो देखने को मिलता है यह अरब सागर के तट पर, किसके तट पर? अरब सागर के तट पर बसा था बालाकोट। और अंत में नंबर 7, 7वां जो स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पर बसा था? तो नाम आता है गग्गर नदी। क्या नाम? गग्गर नदी के किनारे पर बसा था कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। पुरातात्विक स्थल जो नदियों के किनारे बसे थे या फिर समुद्र तल के किनारे बसे थे, तट के किनारे, उनके बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खनन स्थलों के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में जो ये बेसिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो इनमें सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं? मैंने पहले बता दिया कि बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम नाम आता है मोहनजोदड़ो पहला नाम। दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके हड़प्पा। तीसरा जो नाम देखने को मिलता है वो है आपके कालीबंगा। चौथा जो नाम देखने को मिलता है पूरा स्थल के रूप में, इसे सूतकोटड़ा या सूरकोटड़ा के नाम से जाना जाता है। 5वां जो नाम देखने को मिलता है इसका नाम बनवाली बताया जाता है। 6ठा जो नाम देखने को मिलता है इसे धोलावीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोलावीरा। 7वां जो नाम हमें देखने को मिलता है इसका नाम चहुंदड़ो के नाम से जाना जाता है। चहुंदड़ो के अलावा और कौन कौन से पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है? तो अगला जो पुरातात्विक स्थल है इसका नाम रोपड़ बताया जाता है। 9वां जो पुरातात्विक स्थल बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसे बालाकोट के नाम से जाना जाता है। बालाकोट के नाम से जाना जाता है। 10वां जो पुरातात्विक स्थल हमें देखने को मिलता है उसका नाम जो बताया जाता है वो आपके कोट दीजी बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं 11वां जो पुरातात्विक स्थल का नाम हमें देखने को मिलता है इसका नाम राखी गढ़ी बताया जाता है। वैसे बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो अगला जो पुरातात्विक स्थल है इसका नाम रंगपुर के नाम से जाना जाता है। रंगपुर। 13वां जो स्थल है इसका नाम आमरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? आमरी के नाम से इसे जाना जाता है। और अंतिम 14वां जो नाम जो हमें देखने को मिलता है
अलादीनो भी एक पुरातात्विक स्थल के रूप में विख्यात हुआ था, जिसकी खोज अरब सागर के तट पर की गई थी। और यह कहाँ पर पड़ता है? अरब सागर के तट पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्व प्रमुख जो हैं पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमने बात कर ली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, मोहरें और बाट के बारे में। इनसे भी कई बार सवाल निकलकर सामने आते हैं, इनका अनुपात भी पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सभ्यता का पतन आदि कई सारे चैप्टर पूछे जाते हैं, अंत्योष्टि संस्कार आदि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है वह कौन सी लिपि कहलाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लिपि बड़े पैमाने पर देखी जाती है, इसकी पहली विशेषता है कि प्रथम पंक्ति जो है ये दाएं से बाएं। लिपि के अंदर प्रथम पंक्ति, लिपि में प्रथम पंक्ति जो है यह दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, प्रथम पंक्ति जो है यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह जो लिपि है इसे बुष्टफैदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, बुष्टफैदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि को आप भाव चित्रात्मक शैली या भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से भी इसे जान सकते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसमें ये जो लिपि बताई जाती हैं, इसमें जो मूल चिन्ह बताए जाते हैं वो कितने बताए जाते हैं? तो मूल चिन्ह जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, स्पेशली इसमें 63 मूल चिन्ह बताए जाते हैं। साथ ही अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें कुल जो अक्षर हमें देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं? तो अक्षर आपके 250 से लगाकर 400 अक्षर बताए जाते हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है बहुत ही टेढ़ी लिपि थी, पुरातत्व विधि इसे पढ़ नहीं पाए, क्योंकि एक अक्षर शब्द जो है 1 से 2 से 3 बार अक्षर सामने आ जाता था, जिसका सही जो वैलिड जो सही निर्धारण है वो लगाना पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसके कारण इस लिपि को पुरातत्वविद जो है यह पढ़ नहीं पाए थे। भाव चित्रात्मक लिपि, बुष्टफैदन लिपि के नाम से भी जाना जाता है, इसे गोमूत्र लिपिका के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में हमने बात कर ली है। तो लिपि के बारे में बात करने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाट के बारे में। वस्तु विनिमय या फिर बाजार या हाट जो लगती थी सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थलों के अंदर, जो बाट बताए जाते हैं, तो बाट जो बताए जाते हैं जो तोलने और तोलने के लिए काम में लिए जाते थे, यह जो बाट हैं इनकी इकाई जो देखने को मिलती है, अर्थात किस प्रकार के बाट हमें देखने को मिलते हैं? तो बाट अक्षर 16 के अनुपात में थे। किसके अनुपात में? 16 के अनुपात में बताए जाते। जैसे पहला बाट 16, 32 ऐसे आगे बढ़ते थे ये बाट, 16 के अनुपात में ये बाट बताए जाते हैं। और बाट जो हैं अगर इनका आकार पूछ ले, आकार जो पूछ ले तो बाट यह आकार के अंदर यह बाट वर्गाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे, आयताकार भी बाट हुआ करते थे और वर्तुलाकार के भी बाट हुआ करते थे। किस आकार के? वर्तुलाकार के भी बाट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाट के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी मोहरों के बारे में हम बात कर लेते हैं। लेन देन के लिए जो जरिया बताया जाता है मोहरें, मोहरें किससे बनाई जाती थी, मोहरों के ऊपर किसका चित्र हमें देखने को मिलता है, मोहरें जो हैं इनमें जो रॉ मटेरियल हैं वो कौन कौन सा यूज में लिया जाता था। बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वाधिक मोहरें हमें देखने को मिलती हैं वो किससे बनी होती थी? तो सर्वाधिक मोहरें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वो सेल खड्डी से बनाई जाती थी। सेल खड्डी के अलावा इनमें रॉ मटेरियल के तौर पर कांचली मिट्टी, गोमेद, चट पत्थर, गोमेद, चट पत्थर
और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल देखने को मिलता है वो है आपके कांचली मिट्टी। कांचली मिट्टी बड़े पैमाने पर यूज में ली जाती थी। बात मोहरों की हो रही है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा पूरा स्थल था जहां से सर्वाधिक मोहरें मिली हैं। तो सर्वाधिक मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं यह उस जगह का नाम बताया जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला, चील का टीला के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, इसे सिंध का नकलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से सर्वाधिक 12 जो है यहाँ से लगभग 2000 मोहरें जो हैं मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक 1200 मोहरें प्राप्त हुई है। कितनी? 1200 मोहरें प्राप्त हुई है। अब मोहरें जो हैं इनके ऊपर जो सर्वाधिक अंकन होता था, चित्र जो देखने को मिलता है वो है आपके पशुपति का। किसका? पशुपति का चित्रांकन सर्वाधिक मोहरों के ऊपर देखने को मिलता है। पुरातत्वविदों को एक वर्गाकार जिसका एक मोहर का एक कोना टूटा हुआ मिला था, जिसके अंदर एक व्यक्ति बताया जाता है, व्यक्ति बैठा है और उसके चारों तरफ पशु विचरण कर रहे हैं। पशु विचरण करने के कारण यह जो देवता इसे माना गया, इसे पशुपति के नाम से जाना गया है। और पशुपति को ही जॉन मार्शल जो है इसने नाम दिया है आद्य शिव। आद्य शिव, इसे आद्य शिव कहा है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा आद्य शिव की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। ये किसने मत दिया है? सवाल पूछा जा सकता तो जॉन मार्शल का नाम निकल कर सामने आता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह जो मोहरें हैं इनमें आकार मोहरों का आयताकार भी हुआ करता था, इनमें वर्गाकार आकार की भी मोहरें बताई जाती थी। अब इन मोहरों के ऊपर कोई और दूसरा चिन्ह बनाना है तो किस प्रकार बनाते थे? थोड़ा ध्यान हम प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक पत्थर का रोल तैयार किया जाता था। अब पत्थर का जो रोल है, यह रोल जो है ये बीच से पारदर्शी होता था और इस मोहर के ऊपर कुछ भी चीज का अंकन करना है, इसके ऊपर बनाना है ये चित्र, तो इस पत्थर के रोल के ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना दी जाती थी और इस रोल को पकड़कर यह जो मिट्टी की मोहर अर्थात ये जो ब्रैकेट हैं इसके ऊपर जब तक ये मिट्टी गीली है तब तक इस रोल को पकड़कर इसके ऊपर घुमा दिया जाता था। तो जो चित्र इस रोल के ऊपर है वह किसके ऊपर आ जाएगा? इस मोहर के ऊपर आ जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के बारे में भी हमने वर्णन पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों के बारे में पढ़ने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है, यह विश्व के जो प्रमुख सभ्यता है इनमें सबसे बेस्ट नगर नियोजन देखने को मिलता है। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन हमें देखने को मिलता है, इसके कैसे कैसे सवाल पूछे जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है, नगर किस प्रकार बसाया जाता था, तो नगर के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिला है कि ऊपरी जो जगह होती थी वहां पर बनाया जाता था राजा के लिए दुर्ग। ऊपरी दुर्ग, निचला शहर, क्या बताया जाता है? ऊपरी दुर्ग, निचला शहर, और इन दोनों के लिए कंबाइंड जो कॉमन जो चीज बताई जाती है कॉमन, वो बताया जाता है स्नानागार। स्नानागार इनके लिए कॉमन बताया जाता था। ये नगर नियोजन की प्रमुख व्यवस्था का वर्णन आपके सामने मैंने रख दिया है। ये पूरा का पूरा नगर का जिक्र मैंने कर दिया। और इसके अलावा नगर नियोजन में स्नानागार के अलावा अन्नागार भी मिला है। अन्नागार के अलावा पुरोहित आश्रम भी हमें देखने को मिलता है। इनके अलावा हमें नगर नियोजन में क्या पढ़ने को मिलता है कि नगर जो होता था, अगर बात करें इनमें सड़कों की जो बात करें, सड़कें जो हैं यह
एक दूसरे को नगरे जो हैं सर्वाधिक एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे के मार्ग पर काटती थी। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है, इसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है। अब सड़कें जो हैं, सड़क प्लस नालियाँ, सड़क के किनारे किनारे दूषित मल और जल की निकासी के लिए नालियाँ भी बनाई जाती थी। और अगर बात करें नगर की, तो नगर जो ये बना था, जैसे ये इस प्रकार का नगर, ये जो लाल लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये आपको सड़कों, इनको आपको सड़क मानना है। और ये सड़कें पूरी की पूरी जाकर इस हाईवे पर जिसे मिल जाती थी, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से जाना जाता है। ये मेन रास्ता बताया जाता है। अब अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो घर हैं, घर के दरवाजों की बात करें तो घर का जो दरवाजा है यह पिछवाड़े की तरफ हुआ करता था। किसकी तरफ हुआ करता था? पिछवाड़े, सड़क के पिछवाड़े की ओर यह दरवाज़ा हुआ करता था। मेन जो निकासी का जो दरवाज़ा था पिछवाड़े की ओर, पिछवाड़े की ओर दरवाज़ा खुलता था। और सड़क की ओर, सड़क जो बताई जाती हैं, सड़क की ओर घर के अंदर बनाया जाता था रोशनदान। क्या बनाया जाता था? रोशनदान बनाया जाता था। घर जो देखने को मिलते हैं, यह किससे इनका निर्माण होता था? तो निर्माण के लिए हम बात कर लेते हैं अब ईंटों के बारे में। ईंटों का जो अनुपात हमें क्या देखने को मिलता है, ईंटें किस प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह जो महामैराथन क्लास है, कम समय के अंदर हम भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध चैप्टर हम पूर्ण करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं ईंटों के बारे में। तो ईंटें जो बताई जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, इनका परिमाप हमें क्या देखने को मिलता है? तो परिमाप देखने को मिलता है 4:2:1। ईंट जो हुआ करती थी यह 4 इंच लंबी होती थी, 4 इंच लंबी होगी, 4 इंच यहाँ पर हम लिख लेते हैं और 2 इंच यहाँ पर हम लिख लेते हैं। साथ ही ये जो ईंट है इसकी मोटाई कितनी होती थी? तो ईंट की मोटाई जो देखने को मिलती है यह 1 इंच देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो ईंट हैं, ईंटें अक्सर जो यूज में ली जाती थी, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का भी यूज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ईंटों के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थिति, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा जो पूजा की जाती थी, स्पेशली इसमें सर्वप्रथम होता है मातृ देवी की पूजा। किसकी? मातृ देवी की पूजा। अब मातृ देवी की पूजा है जो है ये 2 रूपों में की जाती थी। एक रूप होता है आपके सौम्य और दूसरा होता है आपके रौद्र। एक रूप सौम्य, स से सौम्य, स से सरस्वती, सरस्वती के रूप में पूजा जाता था देवी को, और रौद्र के रूप में काली माता, काली माता की पूजा भी हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक स्थिति के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हमें देखने को मिलते हैं, यह देवताओं की कितने रूपों में पूजा करते थे? तो देवताओं की 3 रूपों में पूजा करते थे। कितने रूपों में? 3 रूपों में यह पूजा करते थे। पहला रूप जो है यह मानव, दूसरा रूप जो है पेड़, और तीसरा रूप जो है पशु।
पशु, मानव और पेड़ों के रूप में भी ये लोग पूजा करते थे। तो मानव के रूप में जो पूजा की जाती थी, नाम आता है पशुपति शिव का। पशुपति शिव की भी बड़े पैमाने पर पूजा की जाती थी और ये जॉन मॉर्सल ने हमें सुझाव दिया। बात करें पेड़, तो पेड़ में सर्वाधिक जो पूजनीय पेड़ बताया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, वह बताया जाता है पीपल। और पीपल के साथ में बबूल की भी पूजा के जो तथ्य हैं हमें देखने को मिलते हैं। अब पशुओं के अंदर जो विशेष रूप से पूजनीय बताया जाता है वो है आपके एक श्रृंगी वृषभ। एक श्रृंगी, एक सींग वाला वृषभ का अर्थ होता है बेल। बेल की भी पूजा हमें देखने को मिलते हैं। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति प्रेमी भी थे, नदी, नाले, सूर्य, चंद्र आदि की भी बड़े पैमाने पर ये पूजा करते थे। साथ ही यह सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा अन्य पशुओं की भी पूजा की जाती थी, जिनके अंदर जो नाम हमें देखने को मिलता है जैसे चीता है, हाथी हैं, बैल हैं, इसके अलावा गेंडा है, वृषभ आदि प्रमुख पशुओं के नाम। और सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा धरती पूजा, धरती की पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। और धरती की पूजा जो है यह उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा का जिक्र हमें देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में हमने अवलोकन कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के ज़्यादातर जो पूरा स्थल जो हैं यह किसी न किसी तटवर्ती इलाके के पास में थे। अब 12मासी नदियां होने के कारण नदियां अपने साथ में बहाव के साथ में उपजाऊ मिट्टी, जिसे कांप मिट्टी कहते हैं, कांप मिट्टी बहा कर लेकर आती थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर बड़े पैमाने पर उपजाऊ फसल जो है बड़ी अच्छी किस्म की फसल होती थी और उपजाऊ भी यह भूमि देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर लोगों का जो मुख्य पेशा जो देखने को मिलता है इसमें एक तो कृषि बताया जाता है। अब कृषि के अंदर लोग किन किन फसलों को बोया करते थे, तो विशेष करके जो फसलें हमें देखने को मिलती जैसे गेहूं है, जौ है, साथ में मटर हैं, मटर के साथ में तिल हैं, तिल और इसके साथ में कपास का भी जिक्र हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं। आदि जो हैं यह फसलें किसके द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उगाई जाती थी। और अगर बात करें फलों के अंदर, फलों में कौन कौन से फलों की पैदावार किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो नाम निकल कर आता है नारियल। नारियल के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं यह बड़े पैमाने पर खजूर के साथ में अनार के साथ में नींबू और नींबू के अलावा तरबूज, जिसे जायद फसल कहा जाता है, आदि फलों की भी बड़े पैमाने पर क्या करते थे, फलों के रूप में ये कृषि के रूप में कार्य किया करते थे। अब आर्थिक स्थिति के रूप में अगर बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की, तो यहाँ के जो लोग हैं यह पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। सामाजिक स्थिति के अंदर देखने को मिलता है जो शिल्पकार हैं इनका समाज के अंदर जो ओहदा है, सम्मान है, काफ़ी ऊंचा देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति के अंदर हम बड़े पैमाने पर शिल्पकारों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो शिल्पकारों की श्रेणी के अंदर जो लोग बताए जाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में कार्यरत बताए जाते हैं, तो शिल्पकारों के अंदर जो प्रमुख रूप से वर्ग सामने आते हैं, सामाजिक वर्ग, उनके अंदर जिनको बताया जाता है जैसे कुम्हार हैं, सुनार, बढ़ई, रंगरेज आदि प्रमुख रूप से शिल्पकारों का जिक्र पढ़ने को मिलता है। और कुम्हार जो हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष दर्जा हासिल हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादातर बर्तन हमें मिट्टी के ही देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति के अंदर और एक बड़े पैमाने पर जो इनका प्रमुख जो रवैया बताया जाता है, मन का निर्माण का भी ये लोग काम करते थे, जिसके अंदर लाजवर्द हैं, इष्टपक्ष है, गोमेट है, चट पत्थर है,
आदि को जो 2 से 3 चिपचिपे पदार्थों को मिट्टी के साथ में मेल कराकर ये रोल किया करते थे और तांबे के एक छड़ी के सहायता से उसको बीच में से छेद करके विभिन्न आकार का काट कर ये मनका यानी मणि निर्माण करके गले के अंदर ये पहनने के लिए मन का निर्माण का काम भी बड़े पैमाने पर करते थे। और मन का निर्माण का अगर कारखानों की बात करें तो एक जगह का नाम चौंदड़ो और दूसरे का नाम हमें देखने को मिलता है लोथल। तो साथियों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में विश्लेषण कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति के अंदर सब जो सामाजिक वर्ग हैं इनमें सबसे सर्वोपरि जो वर्ग बताया जाता है पुरोहित बताया जाता है। पुरोहित के बाद में व्यापारी, व्यापारी के बाद में अधिकारी बताए जाते हैं, उनके बाद में शिल्पी और सबसे अंत में जुलाहे और कारीगर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे अंत में श्रमिक का भी हमें सामाजिक वर्ग के अंदर औहदा देखने को मिलता है। सामाजिक स्थिति के अंदर जो लोग बताए जाते हैं ये शांति प्रिय हुआ करते थे, ज़्यादातर विलासिता का जीवन जीने का कार्य करते थे। साथ ही अगर बात करें इन लोगों के परिधानों की तो सूती और ऊनी वस्त्र ज़्यादातर यूज़ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के जो कॉस्मेटिक आइटम है स्त्रियों के द्वारा जो यूज़ किए जाते थे, इसके अंदर काजल है, पाउडर है, लिपस्टिक है, कंघी जो है और तांबे का जो दर्पण जो है इनका भी बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाना बताया जाता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके अंत्येष्टि संस्कार की। अंत्येष्टि संस्कार, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जो अंत्येष्टि संस्कार अपनाए गए, विशेष रूप से कितने भागों में इनका वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है अंत्येष्टि संस्कार के अंदर, तो उसे पूर्ण समाधिकरण के नाम से जाना जाता है। पूर्ण समाधिकरण पहला अंत्येष्टि संस्कार। दूसरा जो इनका अंतिम संस्कार करने का मर्त व्यक्ति का वो है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो बताया जाता है वो है आपके दाह कर्म। दाह कर्म भी एक जो आपके अंत्येष्टि संस्कार बताया जाता है। अब पूर्ण समाधि जो है इसमें संपूर्ण शव, संपूर्ण जो शव है इसका सिर जो है उत्तर दिशा में कर उसे समाधि दे दी जाती थी, उसे पूर्ण समाधिकरण। लेकिन दूसरा आंशिक समाधि, अंश के बराबर समाधिकरण का अर्थ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मानना था कि मरने के बाद में भी जो व्यक्ति की बॉडी है, शव जो है ये जानवरों के काम आए, इसलिए उस मर्त शरीर को हिंसक जंगल, खतरनाक जंगल में फेंक दिया जाता था जहाँ पर हिंसक पशु इसे नोच नोच कर खाते थे। अब इस बॉडी में से 1 किलो पाव, 2 किलो, 5 किलो जो भी बॉडी बच जाती थी उसको लाकर ये समाधि के तौर पर दफना देते थे, उसे आंशिक समाधिकरण। राजस्थान के भक्ति सूफी परंपरा के अंदर दादू पंथ के साधु संन्यासों के द्वारा ये अपनाया गया था। और तीसरा है दाह कर्म, जो शव है शव को जलाकर, क्या करके जलाकर जो शव की जो अस्थियां हैं, अस्थियां जो बताई जाती है शव की, इन अस्थियों को एक घड़े में डालकर, किस में डालकर, घड़े में डालकर, इन अस्थियों को घड़े में डालकर लाल एक कपड़ा जो होता है इस कपड़े का मुंह बांधकर इसे क्या समाधि दे दी जाती थी। इसे दाह कर्म के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी संपूर्ण बेसिक जानकारी, चाहे सामाजिक, आर्थिक या फिर इसके अलावा पुरातात्विक स्थल बेसिक जानकारी या फिर इसकी जो प्रारंभिक जानकारी, इसका सविस्तार वर्णन हमने पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है किन देशों के साथ में पनपा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बड़े पैमाने पर जो व्यापार हमें देखने को मिलता है वो मेसोपोटामिया के बीच में देखने को मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में जो ये व्यापार पनपा, मेसोपोटामिया जो इराक, ईरान, अरब देशों के अंदर जो पनपने वाली प्रमुख सभ्यता है, इन दोनों के मध्य जो बिचौलिए का काम करता था उसका नाम दिल्लुमन के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसे बहरीन के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण बेसिक ऐतिहासिक जानकारी का हमने अवलोकन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अपनी मैराथन क्लास के अंदर दूसरा चैप्टर, जिससे आपके पीटीईटी के अंदर सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक रूप में हम पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता की जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं महामैराथन क्लास फॉर पीटीटी। इसमें भारतीय इतिहास का दूसरा ऐतिहासिक चैप्टर में लेने जा रहा हूं वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वैदिक सभ्यता का जो समय हमें देखने को मिलता है यह है आपके 1500 ईसा पूर्व या बीसी से लगाकर लगभग 600 बीसी तक 600 बीसी तक का समय हमें इसके दरमियान पढ़ने को मिलता है। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है इसे कितने कालखंडों के रूप में पढ़ने को मिलता है। वैदिक सभ्यता अर्थात वेद, हमें वेदों के बारे में पढ़ना है। तो वेद जो शब्द है यह विद धातु से बना है। किससे? विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। और ये जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं ये किस जाति का इतिहास हम पढ़ रहे हैं? आर्य जाति का। किसका? आर्य जाति का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। और आर्य जाति का सर्वाधिक जो उत्पत्ति का मत हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र यह जो मत दिया है इस आर्य जाति से संबंधित ये किसने दिया है? तो यह मत देने वाला जो प्रमुख विद्वान बताया जाता है उसका नाम अविनाश चंद्र बताया जाता है। क्या नाम? अविनाश चंद्र। अविनाश ने यह मत दिया है कि आर्य जाति जो है ये बिलोंग करने वाली थी सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र जिसमें सबसे बड़ी नदी बताई जाती है सिंधु। सिंधु की साइक जो अन्य नदियां हैं उनके नाम एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे रावी है, झेलम है, व्यास है, सतलज है। इसके अलावा जो और अन्य नदियां जैसे सोहन है, कुंभा, खुर्रम, जो अन्य नदियां जो अफगानिस्तान में बहने वाली 6 से 7 नदियां होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक डिटेल आपके सामने रख दी है मैंने। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है यह 2 कालखंडों के रूप में हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो पहला कालखंड जो है इसे अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड, इसे अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है। तो दूसरा जो रूप हमें देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता का, इसे लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेटर वैदिक पीरियड दूसरा रूप। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और लेटर वैदिक पीरियड जो है इसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इनका समय क्या देखने को मिलता है हमें। तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 बीसी से लगाकर 1000 बीसी के दरमियान हमें समय देखने को मिलता है। बात उत्तर वैदिक काल की करें तो 1000 बीसी से लगाकर 600 बीसी तक का समय जो है हमें लेटर वैदिक पीरियड के दरमियान हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन बात करें ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड जो है इसमें किस वेद के बारे में बड़ी डिटेल जो जानने को मिलती है, तो ऋग्वैदिक काल में अकेले ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है। लेकिन पूछ ले उत्तर वैदिक काल, भारतीय इतिहास से केवल और केवल आपके बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। तो बेसिक आपके सामने संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी सहित प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। तो सुनिए आप, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो प्रमुख रूप से वेद पढ़ने को मिलते हैं इनमें सबसे पहले यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में सामवेद, सामवेद के बाद में अंतिम वेद अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। इनकी ऐतिहासिक जानकारी आपके वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन के माध्यम से पूछी जा सकती है। तो शुरू करने जा रहे हैं हर वेद की एक ऐतिहासिक जानकारी के बारे में, संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी। तो वैदिक सभ्यता जो मैंने आपके सामने रखी है इनमें सर्वप्रथम हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं।
ऋग्वेद जो है इसकी ऐतिहासिक जानकारी सवाल कैसे बनते हैं, ऐसे सवाल जो आपकी बीएसटीसी के अंदर पुट होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद अर्थात देवताओं की स्तुति वाला वेद, देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति वाला जो वेद है उसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह जो डिटेल हम पढ़ते हैं देवताओं की, तो देवता जो हैं इन्हें 3 रूपों में पूजा जाता है। कितने रूपों में पूजा जाता है? 3 रूपों में पूजा जाता है। पहला पृथ्वीवासी, दूसरा बताया जाता अंतरिक्षवासी और तीसरा है आपके आकाशवासी। ये देवताओं के 3 वर्गीकरण हमने पढ़ लिए। 3 रूपों में पूजा किसकी की जाती है? देवताओं की पूजा की जाती है। बात कर लेते हैं ऋग्वेद की ऐतिहासिक जानकारी। तो ऋग्वेद जो है इसमें हमें 10 मंडल, मंडल का मतलब होता है अध्याय, 10 मंडल पढ़ने को मिलते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें 1028 सूक्त यानी श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर पूछ ले ऋग्वेद के मंत्रों के बारे में, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है, तो ऋग्वेद में 10,552 मंत्र इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अगर पूछ ले साथियों कि ऋग्वेद के 3 पाठ कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के जो 3 पाठ हमें देखने को मिलते हैं, इनमें सबसे पहला जो पाठ हमें पढ़ने को मिलता है वो है साकल। दूसरा जो पाठ हमें पढ़ने को मिलता है उसे बालखिल्य कहा जाता है। तीसरा जो पाठ हमें पढ़ने को मिलता है उसे वाष्कल के नाम से, वाष्कल के नाम से इसे जाना जाता है। पूछ ले कि साकल में कितने मंत्र हैं, वाष्कल में कितने मंत्र हैं, बालखिल्य में कितने मंत्र बताए जाते हैं, तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं साकल। तो साकल में 1017 मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। बालखिल्य जो है इसमें हमें केवल और केवल 11 मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही अगर पूछ ले वाष्कल, तो वाष्कल में हमें 56 मंत्र जो हैं इसमें पढ़ने को मिलते हैं। किसमें? 56 मंत्र हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगर पूछ ले कि ऋग्वेदिक काल का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा बताया जाता है, तो ऋग्वेदिक काल का प्रसिद्ध जो युद्ध है उसे दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो नाम रावी नदी। रावी नदी का पुराना नाम क्या देखने को मिलता है, तो पुरुष्णी नदी के किनारे। कौन सी नदी? पुरुष्णी नदी। और ये जो युद्ध है ये किस कारण हुआ, तो पुरोहित पद के कारण। किसके कारण? पुरोहित पद के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। और इसमें जो पक्ष जो आमने सामने रहे थे, एक पक्ष में राजा शिवदास किस वंश का बताया जाता है? भरतवंशी। किस वंश का? भरतवंशी। और दूसरे इनके सामने ऑपोजिट 10 जन के कबीले, 10 जन के कबीलों का जिक्र पढ़ने को मिलता है। साथ इनका किसने दिया था, तो इनका साथ देने वाले थे वशिष्ठ। और इनका साथ देने वाले जो प्रमुख पुरोहित बताए जाते हैं, इनका नाम विश्वामित्र बताया जाता है। इस युद्ध का जो निर्णय क्या निकलकर सामने आता है, तो इस युद्ध के अंदर राजा शिवदास ने विजय हासिल की थी। तो साथियों हमने ऋग्वेद की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। और अगर पूछ ले कि ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध जो कृषि वैज्ञानिक बताए जाते हैं उनका नाम क्या देखने को मिलता है, तो ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध जो कृषि वैज्ञानिक नाम हमें देखने को मिलता है वो है आपके पृथुवैन्य। क्या नाम? पृथुवैन्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। चूंकि यह जो वेद है यह सर्वदा सबसे प्राचीन वेद बताया जाता है वैदिक सिविलाइजेशन का। और इसकी जो रचना है ऑलरेडी हम सामने रख चुके हैं। 1500 से लगाकर 1000 ईसा पूर्व, 1500 BC टू 1000
BC तक इस ऋग्वेद की रचना का काल जो है हमें पढ़ने को मिलता है। चूंकि दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेदिक काल जो है इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति, 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है, जिनमें पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र बताया जाता है। उत्पत्ति से संबंधित जिक्र भी बता देता हूँ, मैं आपको कर लेता हूँ कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति श्री हरि ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति हरि ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति हरि ब्रह्मा के जांघों से और शूद्रों की उत्पत्ति जो है यह ब्रह्मा के पांव से बताई जाती हैं। 4 वर्णों में 3 जो वर्ण हैं इनकी स्थिति अच्छी बताई जाती है, लेकिन शूद्र जो हैं, शूद्रों की स्थिति बहुत ही खराब बताई जाती है। इन्हें चांडाल, अकर्मण्यु, अवेदयु, अनासा, कृष्ण गर्भा आदि के नामों से भी इन्हें जाना जाता है। तो ऋग्वेद की सविस्तार जानकारी, जिससे जो सवाल पुट होते हैं, इनकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और अगर पूछ ले कि ऋग्वेद ही है जिसमें अस्तोमा शतगमे का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है, अस्तोमा शतगमे का उल्लेख हमें इसी के अंदर पढ़ने को मिलता है। आगे बात करें कि ऋग्वेद में कौन सा श्लोक पढ़ने को मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसती हैं। वाक्य किस वेद में पढ़ने को मिलता है, तो नाम आता है ऋग्वेद का। तो साथियों, वैदिक सिविलाइजेशन का पहला पार्ट, अर्ली वैदिक पीरियड का वैदिक अर्थात ऋग्वेद की जो संपूर्ण बेसिक जानकारी है वो हमने पढ़ ली है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख वेद हैं, जिनमें सर्वप्रथम हम बात करने वाले हैं आपके ये यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद। पहला हमने आपके ऋग्वेदिक काल पूरा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर लेटर वैदिक पीरियड की बात कर लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में किन किन ग्रंथों की रचना हुई है ये भी पूछा जाता है। तो भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ में आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मणीय ग्रंथ और साथ ही उपनिषदों की जो रचना का काल बताया जाता है उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं हम उत्तर वैदिक काल की। किसकी? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। मैंने जानकारी दे दी किन किन की रचना हुई थी। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ में उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ और ब्राह्मणीय ग्रंथों की उत्पत्ति किसमें बताई जाती है, रचना बताई जाती है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व इनका समय हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो वेद हम ले रहे हैं उत्तर वैदिक काल का, जिसका नाम यजुर्वेद, क्या नाम? यजुर्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। तो य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, जिस वेद में यज्ञों से संबंधित जानकारी पढ़ने को मिलती है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। यज्ञों से संबंधित वेद, यज्ञों, धार्मिक पूजा, अनुष्ठान व यज्ञों से संबंधित वेद क्या कहलाता है? यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब यजुर्वेद हम पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम पूछा जाता है यजुर्वेद में कितने मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। तो यजुर्वेद में 1875 मंत्र जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। और अगर पूछ ले आपसे साथियों कि इस वेद की रचना क्षेत्र हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो रचना क्षेत्र बताया जाता है कुरु। कुरु की राजधानी हमने महाजनपद में पढ़ा था। कुरु की राजधानी बताया जाती है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम? इंद्रप्रस्थ बताई जाती है। तो कुरु महाजनपद जो क्षेत्र है यहाँ पर किसकी राजधानी रचना बताई जाती है? आपके यजुर्वेद की। यजुर्वेद की जानकारी ले रहे हैं। यजुर्वेद जो है यह एकमात्र वेद हैं जो गद्य व पद्य में रचित,
एकमात्र वेद हैं जो गद्य और पद्य के अंदर रचित बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यजुर्वेद जो है इसका ब्राह्मणीय ग्रंथ कौन कौन सा देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद का ब्राह्मणीय जो ग्रंथ हमारे सामने आता है इसे शतपथ के नाम से जाना जाता है। ये सवाल कई बार सामने आया है कि यजुर्वेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ कौन सा है, तो नाम आता है शतपथ। शतपथ यजुर्वेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ बताया जाता है। अब यजुर्वेद जो है इसकी दो शाखाएं कौन कौन सी बताई जाती हैं। तो एक शाखा जो बताई जाती है इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शाखा का नाम है आपके शुक्ल यजुर्वेद। पहली शाखा का नाम कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शाखा का नाम जो हमें देखने को मिलता है कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब यजुर्वेद जो है इसमें हमें पंच यज्ञों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। पंच यज्ञ कौन कौन से बताए जाते हैं इनका सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो पंच यज्ञों के अंदर पहला जो यज्ञ हमें देखने को मिलता है वह है ऋषि यज्ञ। दूसरा जो यज्ञ हमें देखने को मिलता है इसे देव यज्ञ कहा जाता है। तीसरा जो यज्ञ देखने को मिलता है इसे पितृ यज्ञ कहा जाता है। चौथा जो यज्ञ हमें देखने को मिलता है इसे भूत यज्ञ कहा जाता है। पांचवा और अंतिम यज्ञ इसे अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पांचवा और अंतिम जो यज्ञ अतिथि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। यज्ञों से संबंधित वेद क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। अन्य वेद जो यज्ञ कौन कौन से बताए जाते हैं जैसे करेरेष्टि यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, कोटि यजन्य यज्ञ आदि अन्य यज्ञों के बारे में बताया जाता है जो हर एक अपने क्षेत्र में प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट बताया जाता है। तो साथियों उत्तर वैदिक काल के यजुर्वेद के बारे में सविस्तार हमने बेसिक जानकारी ले ली। अब हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बाद में सामवेद। स से साम, श से संगीत, संगीत का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेद है उसे साम वेद कहा जाता है। तीसरा जो वेद हम लेने जा रहे हैं नाम है साम वेद। क्या नाम? साम वेद। क्यों प्रसिद्ध है? तो इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वेद को भारतीय संगीत का, वेद को भारतीय संगीत का वेद, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? अनेक बार ये क्वेश्चन सवाल ये जो पूछा गया है सवाल बात कर लेते हैं। यह जो वेद हैं इस वेद के अंदर हमें कितने मंत्र देखने को मिलते हैं? तो इस वेद में भी 1875 मंत्रों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। 1875 मंत्र इसमें हमें देखने को मिलता है। और अगर पूछ ले कि यह जो वेद हम पढ़ रहे हैं जिसे साम वेद कहते हैं इसमें कुल सूक्त कितने पढ़ने को मिलते हैं? तो इसमें सूक्त पढ़ने को मिलते हैं 1369। 1369 सामवेद में सूक्त हमें देखने को मिलते हैं। अगर साथियों पूछ ले कि सामवेद जो है इसकी रचना कहाँ किस क्षेत्र में हुई? तो सामवेद की जो रचना है यह कुरु व पांचाल, कुरु व पांचाल क्षेत्र में इनकी रचना बताई जाती है। कुरु का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। पांचाल की जो राजधानी दो भागों में बंटी थी। एक राजधानी का नाम जो देखने को मिलता है छत्रपुर और दूसरी के नाम कामपिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इसके रचना क्षेत्र बता दिए गए हैं। अब सामवेद की जो डिटेल है इसमें और क्या पढ़ने को मिलता है कि सामवेद जो है इसमें गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई जाने वाली ऋचाओं का, गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन
हमें किस वेद में पढ़ने को मिलता है? तो नाम आता है सामवेद। अगर पूछ ले कि सामवेद में कुल मौलिक मंत्र कितने हैं, तो मौलिक मंत्र जो देखने को मिलते हैं सामवेद में, यह मात्र 75 बताए जाते हैं। कितने? 75 मंत्रों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। अनेकानेक रागों का जिक्र भी हमें सामवेद में पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल का अंतिम वेद जो है इसकी सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। अंतिम जो वेद है इसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मणी ग्रंथ का नाम क्या देखने को मिलता है, इसकी रचना कहाँ पर बताई जाती है, ऐसे सवाल इससे निकल कर आते हैं। अभी हमने जस्ट सामवेद के बारे में पढ़ा, तो सामवेद का अगर ब्राह्मणीय ग्रंथ की जानकारी पूछ ले तो ब्राह्मणीय ग्रंथ जो देखने को मिलता है सामवेद का, तो ब्राह्मणीय जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं सामवेद के, इनमें जो पहला है पंचविश और दूसरा सामवेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ हमें देखने को मिलता है जेमिनीय। पहला पंचविश और दूसरा जेमिनीय सामवेद के क्या बताए जाते हैं? ब्राह्मणीय ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अंतिम वेद की जानकारी ले लेते हैं। चौथा और अंतिम वेद जिसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कर्म कांड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद। कर्म कांड, ये सवाल कई बार पूछा गया। कर्म कांड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद। कर्म कांड की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वेद कौन सा बताया जाता है? तो नाम निकल कर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें कितने कांड देखने को मिलते हैं? तो इस वेद में 20 कांड बताए जाते हैं। साथ ही 731 सूक्त हमें पढ़ने को मिलते हैं। सूक्त कहो, श्लोक कहो, सूक्तियां कहो, एक ही बात है। और तथा मंत्र कितने पढ़ने को मिलते हैं? तो 5849 इसमें हमें मंत्र पढ़ने को मिलते हैं। और अगर बात करें कि अथर्ववेद जो है इसके 2 भाग हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक भाग का नाम जो है इसका नाम है आपके उत्तरवार्चिक और दूसरा जो नाम बताया जाता है वो है आपके पूर्वार्चिक। पहला भाग उत्तरवार्चिक, दूसरा पूर्वार्चिक अथर्ववेद का भाग हमें देखने को मिलता है। और अगर पूछ ले कि लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला वेद कौन सा कहलाता है, तो अथर्ववेद के नाम से इसे जाना जाता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं अथर्ववेद जो है इसके ब्राह्मणीय ग्रंथ के बारे में। अथर्ववेद जो है इसके ब्राह्मणीय ग्रंथ का नाम क्या देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ जो हमें देखने को मिलता है नाम है गोपत। अथर्ववेद का ब्राह्मणीय ग्रंथ गोपत के नाम से जाना जाता है। अब अथर्ववेद के अन्य नाम क्या देखने को मिलते हैं? अथर्ववेद के अन्य नाम, ये सवाल कई बार आया है। निम्न में से अथर्ववेद का नाम है, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद का जो नाम हमें अन्य देखने को मिलते हैं तो इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के अलावा इसे छत्रवेद भी कहा जाता है। छत्रवेद के अलावा इसे महिवेद भी कहा जाता है और महिवेद के अलावा इसे छंदोवेद के नाम से भी जाना जाता है। रोगों का निदान आदि का जिक्र और साथ ही जादू टोनों के बारे में भी बड़ी जानकारी हमें किस वेद से पढ़ने को मिलती हैं? अथर्ववेद से पढ़ने को मिलती हैं। साथियों, हमने इस वेद के अन्य नामों के बारे में भी सविस्तार जानकारी ले ली है। अब हम बात कर लेते हैं कि अथर्ववेद जो हैं इसका कोई आरण्य ग्रंथ है क्या? तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं पढ़ने को मिलता है। अथर्ववेद में बड़ी उपलब्धि भगवान शिव को समर्पित है। अथर्ववेद में जो पूजनीय देवता बताए जाते हैं शिव जो हैं, इन्हें
अथर्ववेद में और क्या क्या नामों से जाना जाता है। तो शिव के जो अन्य नाम बताए गए हैं अथर्ववेद के अंदर वह इस प्रकार से हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो अथर्ववेद में शिव को भवपति भी कहा जाता है, शिव को भूपति भी कहा जाता है, शिव को सर्पपति भी कहा जाता है। शिव को भवपति, भूपति, सर्पपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और अथर्ववेद जो है गोपद इसका ब्राह्मणीय ग्रंथ हमें पढ़ने को मिलता है। तो साथियों हमने वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की सविस्तार बेसिक जानकारी पूर्ण कर ली है। अब वैदिक सभ्यता के अंदर हमें आर्णीय ग्रंथ और उपनिषदों के बारे में भी जानकारी पढ़ने को मिलती है। तो उपनिषद जो हैं, इन टोटल जो उपनिषद बताए जाते हैं 108 बताए जाते हैं। 108 उपनिषद जो हैं, अगर पूछ ले साथियों उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद 108 कुल बताए जाते हैं, जिनमें 11 उपनिषद इंपॉर्टेंट बताया जाता है। 11 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद बताया जाता है श्वेताश्वर उपनिषद। इनके अलावा जो उपनिषद हमें देखने को मिलते हैं जैसे कंठोपनिषद, केशोपनिषद, इसके अलावा ईशो उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, जैमिनी उपनिषद, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ये प्रमुख रूप से उपनिषदों की जानकारी मैंने आपके सम्मुख रख दी है। साथ ही वैदिक सभ्यता में ही आपके 4 वर्णों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। साथ ही 4 पुरुषार्थ, जैसे 4 पुरुषार्थ जो हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो 4 पुरुषार्थों के अंदर सर्वप्रथम जो जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है, 4 पुरुषार्थों के अंदर जो पहला पुरुषार्थ जो हमें देखने को मिलता है वो है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा और अंतिम मोक्ष बताया जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन या उत्तर वैदिक काल जो है, इसके दरमियान समाज में 8 प्रकार के विवाह भी पूछे जा सकते हैं आपसे। 8 प्रकार के जो विवाह हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आस विवाह, प्रजापति विवाह, इसके अलावा जो प्रमुख रूप से विवाह हमें देखने को मिलते हैं पहला ब्रह्म हो गया, दूसरा देव, आश्र, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह की डिटेल भी बड़े पैमाने पर पूछी जाती हैं। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह के बारे में भी जानकारी हमें पूछी जाती है। अनुलोम अंतरजातीय विवाह, बहिर्जातीय विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी हमसे पूछी जाती है। साथ ही 4 आश्रमों के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास। ये 4 प्रकार के आश्रम जो समय के साथ में आगे बढ़ते हैं। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक आपके गृहस्थ और 50 से 75 तक बताया जाता है वानप्रस्थ और 75 से लगाकर 100 वर्ष अगर आयु शेष बची तो संन्यास आश्रम का जिक्र हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही वैदिक सिविलाइजेशन में 16 प्रकार के संस्कारों का भी जिक्र हमें पूछा जाता है। 16 प्रकार के संस्कार कौन कौन से, मैं नाम आपके सम्मुख रख देता हूँ। जैसे गर्भधारण संस्कार हैं, पुंसवन संस्कार हैं, सीमंतो उन्नयन संस्कार बताया जाता है, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समापरिवर्तन संस्कार और विवाह संस्कार और अंत में 16वां संस्कार अंत्योष्टि संस्कार के रूप में जाना जाता है। साथियों कई बार वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर नदियों का भी जिक्र पूछा जाता है कि वैदिक कालीन जो नदियां हैं इनमें सबसे चर्चित और वर्णित नदी कौन सी। वेदों में सबसे चर्चित और वर्णित नदी सिंधु नदी बताई जाती हैं और वेदों के अंदर सबसे पवित्र प्राचीन माने जाने वाली नदी सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और अगर पूछ ले इन नदियों के अन्य नाम तो सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री बताया जाता है, रावी का पुरुषनी बताया जाता है, चिनाब का अश्विनी बताया जाता है अश्विनी और झेलम का विस्तृतसा के नाम से जाना जाता है नाम। अंतिम नदी जो अफगानिस्तान में बहती हैं उनके 2 से 3 नाम, जैसे पहला नाम है आपके गोमल जिसे गोमती कहा जाता है, दूसरा कुंभा जिसे काबुल, तीसरी कुर्मू जिसे कुर्रम भी कहा जाता है
और चौथी और अंतिम नदी जो अफगानिस्तान बहती है उसे स्वातो यानी स्वात के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुख नदियों का वर्णन भी हमने आपके सामने रख दिया है। प्रमुख रूप से 3 प्रकार के जो देवता पूजनीय बताए जाते हैं आपके वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर, उनका भी जिक्र हमने बड़े पैमाने पर कर लिया है। अगर वेदों के बारे में पढ़ते हैं तो वेदांग का भी जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। वेदांग जो प्रमुख रूप से बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं 6 प्रमुख रूप से जो वेद बताए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो वेद है शिक्षा है, कल्प है, इसके अलावा व्याकरण, निरक्त, छंद और अंतिम जो छठा जो वेदांग है वो है आपके ज्योतिष बताया जाता है। ये प्रमुख रूप से वेदांग मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उपनिषदों की डिटेल में ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूँ। साथियों, हमने इस महामैराथन क्लास के वैदिक सिविलाइजेशन की संपूर्ण बेसिक जानकारी पूर्ण कर ली है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं अपनी कमेंटमेंट के अनुसार वो हम रिलीजन से लेकर लेने जा रहे हैं और भारत के प्राचीन धर्मों में से एक। इस चैप्टर की अपने 2 महत्व बताए जाते हैं। एक तो सभ्यता क्लियर हो गई, वैदिक सभ्यता, साथ ही वैदिक धर्म की सविस्तार जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से हमने प्राप्त कर ली है। तीसरा जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं वो आपके बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म से भी संबंधित ऐतिहासिक जानकारी अक्सर पीटीटी के क्वेश्चनों के अंदर पूछी जाती है। तो शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं महामैराथन क्लास जो पीटीटी के लिए लेके आए थे हम एनवीरा प्लेटफॉर्म पर। अब हम ले लेते हैं भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर जो रिलीजन से लिया है, रिलीजन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैदिक धर्म ऑलरेडी हमने वैदिक सभ्यता के साथ में क्लियर कर लिया है। लेकिन आज हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है आपके बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से भी अक्सर कई बार बेसिक क्वेश्चन जो है ये निकल कर सामने आते हैं पीटीटी सेगमेंट के दौरान या कंपटीशन के दौरान। हालांकि इनका जो लेवल है वो बेस ही होता है, बेसिक ही होता है, लेकिन कई बार ये सवाल अपने आप में अंदरूनी मतलब होते हैं और साथ ही डीपली क्वेश्चन भी कई बार इनसे निकल कर सामने आ जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म शुरू करने से पहले एक कंडीशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे पास में सदियों सनातन पुराना धर्म था, तो हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जरूरत कैसे पड़ी? सोचने की बात है। लेकिन अभी हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा जिसके अंदर उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व जिसका समय बताया जाता है, तो इस काल के दरमियान 4 वर्ण जो पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 3 वर्णों को बहुत ही समाज में बहुत ही बढ़िया सम्मान के साथ में पद हासिल था, इनकी मान्यता थी। लेकिन जानवरों से भी गया गुजरा जैसा जीवन था वह था शूद्रों का। अब शूद्र जो हैं इनको चांडाल कहा जाता था, अकर्मण्यु कहा जाता था। अगर रहना है तो आउट ऑफ विलेज, गांव से बाहर रहो, इन्हें अकर्मण्यु, अवेदयु, अदेवयु, अनाशा, कृष्ण गर्भा आदि के नाम से जाना जाता था। पशु प्रवृत्ति जैसा अमानुषिक अत्याचार जो किया जाता था वो शूद्रों के साथ में किया जाता था। तो शूद्रों का जो मानस स्थिति जो है यह वैदिक धर्म से बदलकर इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर अंगीकार कर दिया, जिसके कारण भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। अब बौद्ध धर्म को विस्तार सहित पढ़ने के लिए हमें जीवनी पढ़नी पड़ती है महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में हमें जीवनी पढ़नी पड़ती है और बौद्ध धर्म जो है अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है महात्मा बुद्ध से ही रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो है इनकी संपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध जो है इनका बचपन का नाम जो देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध का वह बताया जाता है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ बताया जाता है। अगर बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म की, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो जन्म बताया जाता है 563 बीसी, 563
ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जो जन्म है ये कपिल वस्तु या फिर आप सीधा सा लिख सकते हो लुम्बिनी वन में। किस वन में? लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है? तो ये जगह बताई जाती है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु कहाँ है? तो नेपाल के तराई प्रदेश, नेपाल के तराई प्रदेश के अंदर पाया है आपके स्थान कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में इनका जन्म बताया जाता है। बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के पिता की। तो महात्मा बुद्ध जो हैं इनके पिता का नाम देखने को मिलता है शुद्धोधन। क्या नाम? शुद्धोधन। अब शुद्धोधन जो हैं ये क्या कार्य करते थे, ये क्यों प्रसिद्ध हुए? तो शुद्धोधन जो है ये कपिल वस्तु जो है यहाँ जो राज्य शासन करने वाली जाति हैं शाक्य जाति के प्रधान थे। शाक्य जाति के प्रधान कौन बताए जाते हैं? तो नाम आता है शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध की माता का नाम। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम बताया जाता है महामाया। महामाया माता का नाम बताया जाता है जो जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनका क्या होगी? जन्म के 7वें दिन माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये कई बार सवाल पूछा गया कि महात्मा बुद्ध जो हैं इनका लालन पालन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध का लालन पालन करने वाली स्वयं इनकी मौसी बताई जाती है। मौसी का नाम बताया जाता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो बताई जाती हैं, जो इनकी मौसी बताई जाती हैं, इन्होंने इस बालक को पाल पोष कर बड़ा किया था। और सवाल एक और बनता है कि महात्मा बुद्ध की पहली फीमेल शिष्या कौन थी? तो पहली शिष्या जो बताई जाती हैं उसका नाम बताया जाता है गौतमी। क्या नाम? गौतमी। पहली शिष्या गौतमी बताई जाती है, दूसरी शिष्या नंदा बताई जाती है, तीसरी शिष्या आम्रपाली बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं, बालक को पाल पोष कर बड़ा किया। महात्मा बुद्ध जो हैं इनकी अब हम बात कर लेते जीवन की अग्रिम कड़ी के अंदर। तो महात्मा बुद्ध को पाल पोष कर बड़ा किया जब इनकी उम्र हुई 16 वर्ष। 16वां वर्ष इनकी उम्र का लगा। तो शुरू से ही महात्मा बुद्ध में अलौकिक चमत्कार देखने को मिलते हैं जो अन्य लोगों से इनको भिन्न बताते हैं। सुनिए आप कि महात्मा बुद्ध जो हैं इनका ये जो एल्बो है दोनों हाथों का, ये साधारण मनुष्य से काफ़ी लंबा बताया जाता था। महात्मा बुद्ध की कान की लो जो है ये साधारण मनुष्य से काफ़ी लंबी बताई जाती थी। चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश देखने को मिलता है महात्मा बुद्ध के। और महात्मा बुद्ध जो है जीवन में सर्वाधिक एकांत प्रिय रहे हैं, एकांतवास को सर्वाधिक यह महत्व देते थे। जब एकांतवास को जब ये महत्व देते थे तो पिता जो शुद्धोधन बताए जाते हैं इनके लिए बहुत ही बड़ी टेंशन हो गई कि मेरे बाद में राजा बनने वाला है सिद्धार्थ, और ये ऑलरेडी अकेला रहता है तो राज्यपाट जो है शासन कैसे मेंटेन करेगा, यह चिंता सताने लगी है किसको? शुद्धोधन को। तो 16वां वर्ष जब उनका लगा या 16 वर्ष की जब आयु हुई है तो महात्मा बुद्ध का क्या करा दिया गया? विवाह करवा दिया गया। विवाह किसके साथ में हुआ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विवाह हुआ है महात्मा बुद्ध का यशोधरा। किससे? विवाह किसके साथ में बताया जाता है? महात्मा बुद्ध का यशोधरा से बताया जाता है। यशोधरा से विवाह बताया जाता है। आगे बढ़ी जिंदगी और महात्मा बुद्ध की जो जिंदगी है वो 16 + 12 बराबर 28 वर्ष। महात्मा बुद्ध की जिंदगी जब या फिर उम्र जो है जब 28 वर्ष हुई तो इनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या बताया जाता है? बेस रूप में ही पढ़ रहे हैं हम, नाम राहुल बताया जाता है। क्या बताया जाता है? राहुल के रूप में इनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब 29 वर्ष की उम्र के अंदर आते आते इनकी जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा उलट फेर होने वाला है। पिता शुद्धोधन जो है ये ऑलरेडी वृद्ध हो चुके थे, बुढ़े हो गए। इनको टेंशन सता रही थी कि मेरा बेटा शासन जो है कैसे मेंटेन करेगा। एक दिन जब महात्मा बुद्ध की उम्र बताई जाती है 29 वर्ष,
क्या बताई जाती है? 29 वर्ष इनकी उम्र बताई जाती है। तो पिता शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध को अपने पास में बुलाया और राजपाट संभालने का जो दायित्व है इनके कंधों पर डालने की बात की। तो महात्मा बुद्ध जो हैं इन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टाइट कॉर्नर में पाया, असमंजस में पाया कि मैं किस प्रकार अब शासन देखूं। तो महात्मा बुद्ध ने अपने पिता शुद्धोधन से एक शर्त रखी कि मैं राजा बनने से पहले आपके राज्य कपिलवस्तु की शेयर करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कपिलवस्तु की शेयर करना चाहता हूं। अब कपिलवस्तु की जब शेर पर निकले हैं महात्मा बुद्ध, कपिलवस्तु जो है की शेर, कपिलवस्तु की शेर पर निकले हैं महात्मा बुद्ध, तब कपिलवस्तु में 4 सांकेतिक दृश्य इनके सामने आए। सांकेतिक दृश्य जो हैं इनके सामने आए। सांकेतिक दृश्यों के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, कौन कौन से सांकेतिक दृश्य इनके सामने आए हैं, ये जिक्र कई बार पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जब कपिलवस्तु की शेर पर निकले तो सर्वप्रथम इनके सामने जो पहला व्यक्ति आता है वो है आपके एक रोगी। क्या? रोगी। दूसरा दृश्य इनके सामने आता है एक मर्तक। तीसरा दृश्य इनके सामने आता है एक वृद्ध का अर्थ होता है बुढ़ा। और चौथा इनके सामने जो दृश्य सामने निकलकर सामने आता है एक मस्त सन्यासी। चौथा दृश्य इनके सामने एक मस्त सन्यासी। अब ये 4 जो सांकेतिक दृश्य सामने आए महात्मा बुद्ध के, पहला रोगी को देखा जो अपनी लाइलाज बीमारी के कारण कराह रहा है, बुरी तरीके से रो रहा। जब इसको रोते हुए क्रंदन करते हुए देखा महात्मा बुद्ध ने दुखी हुए और दुखी मन से आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो दूसरा दृश्य इनकी आंखों के सामने आया एक मर्तक जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। मरने के बाद में संपूर्ण परिवार इसका रो रहा है, बिलख रहा है। जब परिवार को रोते बिलखते देखा महात्मा बुद्ध ने और ज्यादा दुखी हुए, दुखी मन से आगे बढ़े। तीसरा दृश्य सामने आया एक बुढ़ा। मारवाड़ी में कहावत है बुढ़ा पो खोटो। वृद्ध अपनी लाइलाज वृद्ध अवस्था के कारण लाचार अवस्था में क्रंदन कर रहा है, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में उस बुढ़े को देखा, बहुत दुखी हुए, आगे बढ़े। कपिलवस्तु की शेर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आगे जब बढ़े कपिलवस्तु में तो चौथा सांकेतिक दृश्य इनके सामने आया एक मस्त सन्यासी जिसको दुनिया से कोई लेना ना देना, अपने हाल में जिए जा रहा है, भगवान का भजन किए जा रहा है। तब इन्होंने डिसाइड किया आई एम बीइंग ए मॉन्क, मैं एक साधु बनूंगा, मैं शासन मेंटेन नहीं करूंगा, मैं साधु बनूंगा। 4 सांकेतिक दृश्य सामने आए और सांकेतिक दृश्य देखकर कपिलवस्तु शेर को समाप्त करके यह घर आए। घर आने के बाद में 29 वर्ष की आयु में अर्धरात्रि को, कब की बात? अर्धरात्रि को इन्होंने क्या कर दिया साथियों? गृह त्याग कर दिया। महात्मा बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया है वो क्या कहलाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग करना महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। घर छोड़ दिया, एक सेवक और एक कंटक नामक घोड़े के साथ में घर छोड़ दिया। आधे रास्ते से दोनों को वापस अलविदा कर दिया और सन्यासी के वस्त्र धारण कर लिए और जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब महात्मा बुद्ध जो हैं अपनी तपस्या को लेकर गृह त्याग कर चुके हैं। घर छोड़ने के बाद में उनका आगे का टारगेट क्या रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो घर छोड़ा है, घर छोड़ने के बाद में वो इधर उधर भटकते रहे और इन्होंने अपना जो पहला गुरु बनाया है, गुरु जो बताया जाता है महात्मा बुद्ध का, जो इन्होंने पहला जो गुरु बनाया है, गुरु जो बताए हैं वो सांख्य दर्शन के, किसके? सांख्य दर्शन के जो गुरु बताए जाते हैं महात्मा बुद्ध के, उनका नाम बताया जाता है आपार
कालम इन्होंने गुरु बनाया। अपार कालम से ये संतुष्ट नहीं हुए और गुरु को छोड़कर चले गए। और गुरु को छोड़ने के बाद में लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने उरुवेला के जंगलों के अंदर कठोर तपस्या की है। बायोग्राफी आपके सामने रखी गई है। अब हमने पढ़ना है कि उन्होंने जो तपस्या की है वो किस प्रकार तपस्या की है, कहाँ किस जंगल में तपस्या की है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में उन्होंने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो हैं गुरु बनाने के बाद में जब गुरु से असंतुष्ट हुए तो उन्होंने बिहार में एक जगह पड़ती है गया में एक जंगल पड़ता है जिसका नाम है उरुवेला के जो जंगल बताए जाते हैं, यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो बताए जाते हैं जिनकी हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तप किया। 6 वर्षों तक 5 शिष्यों के साथ में इन्होंने कठोर तप किया है। कठोर तप करने के बाद में शरीर लकड़ी के समान सूख गया क्योंकि खाना पीना पूरा बंद था। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद में लकड़ी के समान शरीर सूख गया तो निंद्रा से जागे जाकर इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो मुझे इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर कुछ न कुछ भक्षण डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब जाकर मैं जिंदा रहूंगा, और जिंदा रहूंगा तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार उन्होंने अन्नप्राशन अर्थात खाना खाया। जब खाना खाया तो आनंद उपाली सारे पुत्र जो इनके 5 शिष्य बताए जाते जो इनके साथ में तपस्या में मग्न थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध को भ्रष्ट बताया और इन्हें छोड़कर चले गए। अब छोड़ के चले गए तो खाने के बाद में वापस पुनः यह अपनी तपस्या पर बैठ गए। और 7वें वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से हुई है। तो महात्मा बुद्ध जो हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस ज्ञान की? संबोधि ज्ञान की प्राप्ति। संबोधि ज्ञान की इन्हें क्या हुई है? प्राप्ति हो गई। और उस समय से यह संबोधि कहे जाने लगे, संबोधि कहा जाने लगा। देखो एक बात और नोट करने जैसी है कि महात्मा बुद्ध जो हैं ये एकमात्र एक ऐसे प्रश्न हुए हैं जिनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, जिनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा, और जिनका निर्वाण यानी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ऐसा एक और व्यक्ति बताया जाता है जिनका जन्म और मृत्यु निश्चित एक दिन ही बताया जाता है, जिसका नाम बताया जाता है विलियम शेक्सपियर, जो यूरोपियन एक नाटककार रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं जो देखने को मिलती हैं जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, इनकी प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए? संबोधि कहलाए। अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया प्रवचन देने का। किसका? प्रवचन देने का महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया है। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम जो प्रवचन दिए गए हैं वह सारनाथ जगह है, और सारनाथ में ऋषिपत्तनम में पहला प्रवचन, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में पहला इन्होंने अपना प्रवचन दिया। किन को दिया? उन्हीं 5 शिष्यों को पहला प्रवचन दिया। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दिए गए हैं इसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। साथियों जरूर याद रखना, पहला महाविनिष्कर्मण, दूसरा संबोधि, तीसरा धर्म चक्र
परिवर्तन। तो पहला प्रवचन किनको? 5 शिष्यों को दिया। कहाँ दिया? सारनाथ, जो बिहार में पड़ता है, कि ऋषिपत्तनम में ये पहला प्रवचन दिया। तो बात कर लेते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला प्रवचन बताया है, प्रवचन दिया है, उसमें अपने शिष्यों को क्या, कौन से ज्ञान से अवगत करवाया है, प्रवचन में क्या बताया है, ये जानकारी हम ले लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रवचन दिए हैं, प्रवचन जो दिए हैं महात्मा बुद्ध ने, इनमें 4 आर्य सत्य बताए। क्या बताए? 4 आर्य सत्य। कौन कौन से बताए हैं? तो 4 आर्य सत्यों में पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय। तीसरा जो आर्य सत्य इन्होंने बताया है वो है दुख निरोध। चौथा और अंतिम इन्होंने जो आर्य सत्य बताया है लोगों, अपने 5 शिष्यों को, वो बताया दुख निरोध प्रतिपदा। इन चारों की डिटेल हम जान लेते हैं। दुख, आपने प्रवचन में बताया कि अगर आपने जन्म लिया तो आपको जरूर दुख होगा, क्योंकि बेड टाइम जो है बताया जाता है वो अपने शरीर का एक अंग बताया जाता है, हिस्सा बताया जाता है जीवन का। तो इन्होंने कहा कि अगर आप जन्म लेते हो तो आपको दुख की अनुभूति जरूर होगी। नंबर 1 आर्य सत्य। नंबर 2 दुख समुदाय। अगर आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी से फॉलो करते हो, सोसाइटी में रहते हो, तो जरूर आपको निश्चित तौर पर क्या होगा? दुख होगा। ये दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। निरोध का अर्थ होता है कारण। अब दुख जो पड़ रहा है आप में, कारण क्या? कारण 3 बताए, अशिक्षा, अज्ञान, और तीसरा कारण बताया है तृष्णा। तृष्णा मिटी न माया, मर मर गया शरीर। तृष्णा यानी लालसा आदमी की कभी भी खत्म नहीं होती, जिसके कारण दुख पड़ता है। और चौथा और अंतिम इन्होंने सत्य बताया दुख निरोध प्रतिपदा, कि दुख को खत्म करने की प्रतिपदा का अर्थ होता है मार्ग। मार्ग इन्होंने अपने दूसरे प्रवचन में क्या बताए? 8 मार्ग बताए, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अब अष्टांगिक मार्ग जो हैं, इनमें कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी सम्यक। सम्यक का अर्थ यहां पर बताया जाता है उचित। किन किन चीजों को उचित रखे जिसके कारण हमें दुख नहीं पड़ेगा? नंबर 1 सम्यक। पहला जो आपके अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि। दूसरा अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, मैं सार गर्भित आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा। दूसरा संकल्प। तीसरा इन्होंने सम्यक जो आपके अष्टांगिक मार्ग बताया सम्यक वाक। चौथा इन्होंने अष्टांगिक जो मार्ग बताया है वो है आपके सम्यक, जो चौथा है वो है आपके सम्यक कर्म। पांचवा जो इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वो है आपके आजीव, सम्यक आजीव। छठा इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया वो है आपकी स्मृति, सम्यक स्मृति। और छठा के साथ में 7वां जो इन्होंने आर्य सत्य बताया वो है आपके व्यायाम। 8वां और अंतिम इन्होंने आर्य सत्य जो बताया है वह है आपके सम्यक समाधि। डिटेल बता देता हूं, जरूर याद रखना। इनमें से कई बार सवाल पूछा जाता है कि इन रोगों को, इन दुखों को खत्म करने के लिए 8 प्रकार के जो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, कौन कौन से हैं? इन सब के साथ में सम्यक जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। सुनिए आप, सम्यक दृष्टि, अच्छा देखो, सी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। किसने बताया? महात्मा बुद्ध ने। नंबर 2 अच्छा देखोगे तो दुख नहीं होगा। नंबर 2 सम्यक संकल्प, आपका संकल्प उचित होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। नंबर 3 सम्यक वाक, वाक पटुता, अच्छा बोलना। अच्छे बोलेंगे हम तो आगे वाला जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा इंस्प्रेस होगा। नंबर
4। सम्यक कर्म, कर्म अच्छा करो। सम्यक आजीव, आजीव का अर्थ होता कमाई, कमाई 1 नंबर की करनी, 2 नंबर की कौन करनी। नंबर 6 सम्यक स्मृति, अपनी मेमोरी जो है इसमें गलत चीज़ें जो हैं इन्हें डिलीट कीजिए आप और अच्छी चीज़ों को आप इंस्टॉल कीजिए। जीवन में कभी भी दुख का पदार्पण नहीं होगा। सम्यक व्यायाम, शरीर को रोग मुक्त रखना है तो व्यायाम जरूरी है। ये सम्यक व्यायाम इन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के अंदर। और अंतिम सम्यक समाधि कि 2 मिनट भी अगर भगवान का भजन करो तो सात्विक तरीके से करो। मन में राम, तन में राम, सब में राम। अर्थात अष्टांगिक 8 प्रकार के मार्ग अगर आपने अंगीकार कर लिए हैं तो जीवन में आपको कभी भी क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा, महात्मा बुद्ध के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी जिंदगी किस प्रकार नया मोड़ लेती है कि महात्मा बुद्ध जो हैं यह प्रवचन देते देते कहाँ पहुँचे हैं, मल्ल देश पहुंचे हैं। मल्ल देश जो महाजनपद बताया जाता है, इनकी 2 राजधानियां देखने को मिलती हैं। एक राजधानी पावापुरी और दूसरी राजधानी बताई जाती है आपके, पहली पावापुरी हो गई, दूसरी कुशीनारा। अब प्रवचन देते देते ये पहुंचे हैं कुशीनारा। छोटा मोटा प्रवचन दिया है, लेट सेट थोड़ा सा खाना खाया और 80 वर्ष की उम्र, कितने वर्ष की उम्र, 80 वर्ष की उम्र, 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई इनकी। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। क्या अर्थ होता है, बुझ जाना। निर्वाण का क्या होता है, अर्थ बताया जाता है। अब ये मृत्यु कैसे निकालोगे, तो इनका जन्म हमें देखने को मिलता है 563 BC। अब इनकी टोटल उम्र निकालनी है तो 80 वर्ष को हम माइनस कर लेंगे तो समय कौन सा बताया जाता है इनकी मृत्यु का, तो 563 में से 80 BC को हम माइनस निकाल देंगे तो समय बताया जाता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो 7 से 8 जनपद के राजा एकत्रित हुए और इन्होंने महात्मा बुद्ध की अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि करने के बाद में जो इनकी अस्थियां बची है, इन अस्थियों के 1/8 किए। हर एक जनपद का राजा अपने साथ में ये अस्थियां लेकर चले गए और स्मारक के रूप में महात्मा बुद्ध की इन अस्थियों के ऊपर क्या बनवाए, स्तूप बनवाए। स्तूप क्या होता, कौन सा स्तूप प्रसिद्ध है, भारत में कौन कौन से स्तूप पाए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल सहित अगर जानना है तो एनवीरा प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो बौद्ध धर्म का है, इसमें सविस्तार जानकारी मैंने उसमें दी है, आप ज़रूर देखना। और इसकी संक्षिप्त ऐतिहासिक जानकारी जो बेसिक रूप में है मैं आपके ज़रूर सामने रख देता हूँ कि स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म में स्मारक को क्या कहा जाता है, स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब स्तूप जो होता है इसमें सबसे पवित्र जो वस्तु बताई जाती है वो बताई जाती है हर्मिका। देखो वापस इसके स्थापत्य के बारे में बता देता हूँ। यह जो स्तूप के अंदर सबसे ऊपरी जो वस्तु है इसे हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो सबसे पवित्र होती है। किसकी सबसे पवित्र, हर्मिका होती है। ये सांची का स्तूप का मैंने आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ मैं। इसे अंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंड कहा जाता है। इसे अर्धचंद्र भी कहा जाता है। और यह बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा इस पवित्र स्थल के चारों तरफ फेरी लगाने को प्रदक्षिणा कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ। और चारों दिशाओं के अंदर जो 4 द्वार हैं वो ये आपके 4 द्वार बताए जाते हैं। और ये जो मैंने सामने रखा है आपके स्तूप, स्पेशली सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे बेसिक सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप मिलता है, जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन शुंग वंश के काल के अंदर ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ है। अगर बात स्तूपों की करें तो जैसे एरागुंडी का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है, सांची का स्तूप है, ये विश्व प्रसिद्ध भारत के प्रमुख रूप से स्तूप बताए जाते हैं। अब बौद्ध धर्म जो है इनका धार्मिक उच्चारण क्या हमें देखने को मिलता है, तो बौद्ध धर्म का धार्मिक उच्चारण सुनिए, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। ये बौद्ध धर्म का धार्मिक उच्चारण देखने को मिलता है। उस समय जिस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, अगर नए किसी कैंडिडेट को बौद्ध धर्म में एंट्री लेनी है, धर्म अपनाना है, तो निश्चित तौर पर उसकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। अब बौद्ध धर्म के अंदर 2 से 3 शब्द भी पूछे जा सकते हैं कि स्तूप किसे कहा जाता है, इसके साथ में चैत्य किसे कहा जाता है, साथ ही विहार किसे कहा जाता है। तो सुनिए आप, स्तूप का अर्थ होता है स्मारक, चैत्य का अर्थ होता है पूजागृह, और विहार का मतलब होता है जो भिक्षु होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं बौद्ध धर्म के, इनके निवास स्थान जो हैं इन्हें विहार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? विहार के नाम से जाना जाता है। सर्वदा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन निकल कर सामने आते हैं बौद्ध धर्म से, तो बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियाँ हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट बताई जाती हैं। अपनी इस मैराथन क्लास के अंदर अंतिम रूप से हम उस सारणी के बारे में बात कर लेते हैं जो 4 बौद्ध संगीतियों के रूप में जानी जाती हैं। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ जो हैं वो हम एक डायग्राम के तहत पढ़ लेते हैं, जिससे बहुत सारे सवाल, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बेसिक रूप से आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों का अर्थ होता है सभा। समय समय पर इन संगीतियों यानी सभाओं का आयोजन विभिन्न राजवंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। तो बात कर लेते हैं इस डायग्राम यानी सारणी के तहत हम इसको शेयर कर लेते हैं, जिससे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन अपने लिए पुट होते हैं। तो प्रथमा बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो प्रथमा बौद्ध संगीति जो है इसका समय हमें क्या देखने को मिलता है? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति की जो समय देखने को मिलता है वो है आपके 383 BC। तृतीय बौद्ध संगीति का जो समय हमें देखने को मिलता है 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति का जो समय हमें देखने को मिलता है यह 78 ईस्वी से लगाकर 102 ईस्वी तक का समय, प्रथम शताब्दी तक यह हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ किन किन जगह पर हुई। तो सर्वप्रथम आएगा राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा जो जगह बताया जाता है पाटलिपुत्र, और चौथा और अंतिम जो जगह बताई जाती हैं वो है आपके कुंडलवन। ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो राजगृह पड़ता है बिहार में, वैशाली भी बिहार में पड़ता है, पाटलिपुत्र भी आपके बिहार में पड़ता है, कुंडलवन जो है यह कश्मीर में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि प्रथमा बौद्ध संगीति जो है ये इस सभा का किस राजा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। तो राजा का नाम बताया जाता है अजातशत्रु। क्या नाम? अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। अजातशत्रु किस वंश का बताया जाता है? तो वंश का नाम हर्यक वंश। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है महाकश्यप। क्या नाम? महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। काम इस बौद्ध संगीति के अंदर कार्य क्या हुआ? तो बौद्ध जो ग्रंथ बताए जाते हैं इन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटकों की टोकरी, जिसमें सबसे पहला शुद्ध पिटक, दूसरा विनय पिटक का संकलन। प्रथम बौद्ध संगीति में शुद्ध पिटक व विनय पिटक का संकलन का कार्य हुआ था। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा पिटक है, जिसमें अगुंतर निकाय, मध्यगम निकाय, दीर्घ निकाय, खुंदक निकाय आदि 5 निकाय देखने को मिलते हैं। अगुंतर निकाय जो है जिसमें 16 महाजनपदों की डिटेल हमें पढ़ने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का समय 383 ईसा पूर्व, जगह वैशाली जो बिहार में पड़ता है। राजा का नाम
राजा का नाम बताया जाता है कालाशोक। कालाशोक काकवर्णी किस वंश का राजा बताया जाता है? तो वंश का नाम आता है शैशुनाग वंश का। यह जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? कई बार सवाल पूछा गया था और पिछले अपने क्विज कॉन्टेस्ट के माध्यम से भी यह सवाल पूछा गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता करने वाला था सबा कामी। और इस संगीति के अंदर जो बौद्ध धर्म है ये टूटने पर आदूर हो गया था। बौद्ध धर्म, बौद्ध मत जो हैं इसमें एक तरफ स्थविर हो गए और दूसरी तरफ महासंगिक। बौद्ध जो संघ हैं इसमें अलगाव पैदा हो गया था विनय को लेकर और ये टूटकर स्थविर और महासंगिक में बंट गए थे। आगे बढ़ते तृतीय बौद्ध संगीति का समय 251 ईसा पूर्व। जगह का नाम पाटलिपुत्र जो बिहार में पड़ता है वर्तमान। और यह बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। किस वंश का बताया जाता है? मौर्य वंश का बताया जाता है। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला था आपके मोगलीपुत्स्य। मोगलीपुत्स्य ने इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। और इस सभा के अंदर त्रिपिटक में अंतिम पिटक अभिधम पिटक, क्या नाम? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का संकलन, इस बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का क्या हुआ? संकलन हुआ, लिखा गया। आगे बढ़ते चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंशीय राजा कनिष्क के द्वारा, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। वंश का नाम कुषाण बताया जाता है। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाला था वसुमित्र। और ये जो बौद्ध संगीति हुई है, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ जो बताया जाता है, हमने अभी पूरी डिटेल पढ़ी है बौद्ध धर्म की। बौद्ध संघ जो है ये टूटकर दो भागों में बंट गया। एक तरफ हो गए हीनयान और दूसरी तरफ दूसरा मत जो हो गया, इसे महायान के नाम से जाना जाता है। हीनयान, महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध को एक अवतरित पुरुष बताते हैं। महायान जो है महात्मा बुद्ध को ये ईश्वर का अंश बताते हैं, ईश्वर का अवतरित पुरुष बताते हैं। जबकि हीनयान जो है ये महात्मा बुद्ध को साधारण पुरुष बताते हैं। हीनयान महात्मा बुद्ध को साधारण पुरुष बताते हैं, लेकिन अवतरित पुरुष बताने वाले महायान शाखा कहलाती है। और इनमें एक और शाखा निकलकर सामने आती है जिसे वज्रयान कहा जाता है। वज्रयान जो साधु सन्यासी होते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंदर एक कापालिक होते हैं, एक अघोरी होते हैं। अघोरी जो साधु होते हैं जो तांत्रिक गतिविधियों को लिप्त होते, तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और शमशान में निवास करते हैं। उसी प्रकार बौद्ध संघ में भी वज्रयान साधुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। तो साथियों, हमने इस महा मैराथन क्लास के जरिए आपके सिंधु घाटी सभ्यता, साथ ही वैदिक सिविलाइजेशन और भारत के एक प्रमुख रिलीजन बौद्ध धर्म की सविस्तार बेसिक जानकारी के बारे में संपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उसका लेखा जोखा किया है। साथियों, मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इस एनवीरा प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।